राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी की पूजा विधि और गणेश स्थापना घर पर कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। गणेश स्थापना की पूजा के लिए सबसे पहले आप एक स्थान पर चौकी लगा ले और उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले और उस चौकी पर आप एक लाल कपड़ा बिछा ले और थोड़ी सी सजावट कर ले। उसके बाद हम एक गणेश जी के लिए आसन रखेंगे और उस पर अक्षत का आसन देकर जो आप गणेश जी की नई मूर्ति लाए हैं उसको उस पर स्थापित करेंगे। चौकी पर अक्षत का आसन देकर अपने घर के गणेश जी को चौकी पर स्थापित करेंगे। अब हम 2 सुपारी लेंगे, उनसे रिद्धि माता और सिद्धि माता बनाएंगे। पहले सुपारी पर हम कलावा लपेट लेंगे। दोनों सुपारियों पर कलावा लपेटने के बाद रिद्धि माता और सिद्धि माता को अक्षत का आसन देकर हम उनको भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। भगवान गणेश के सीधे हाथ की तरफ हम अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। फिर हम एक कलश लेकर उस पर रोली से स्वास्तिक बना लेंगे और उसके कंठ पर कलावा बांध देंगे। अब उसमें गंगा जल और शुद्ध जल डालकर उसे कंठ तक भर लेंगे और उसे अष्टदल कमल पर रखेंगे। फिर उसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, थोड़े से अक्षत, एक पुष्प और दुर्वा डालेंगे। अब हम या तो अशोक के या आम के 5 पत्ते लेकर उन पर हल्दी रोली से टीक लेंगे और उन्हें हम कलश पर रख देंगे। उसके बाद हम कलश पर पूर्ण पात्र रखेंगे और फिर हम नारियल लेकर उस पर कलावा और चुन्नी बांधकर उसको हम कलश पर रखेंगे। आप चाहें तो नारियल को लेटा कर रख सकते हैं या आप नारियल को खड़ा करके रख सकते हैं। इस तरह हम अपने कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद हम अक्षत का आसन देकर दीपक जला लेंगे। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद हम शुद्ध जल लेकर चौकी का शुद्धिकरण करेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और जल लेकर हम अपने गणेश चतुर्थी व्रत का व्रत कर रहे हैं तो संकल्प करेंगे या हम कितनी दिन के लिए भगवान गणेश को घर पर रखेंगे उसका संकल्प करेंगे और भगवान का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। के बाद हम शुद्ध जल लेकर स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी का स्नान करवा लेंगे। फिर हम रोली से भगवान गणेश को तिलक करेंगे, माता रिद्धि सिद्धि को तिलक करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे। उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे और भगवान को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। माता रिद्धि सिद्धि को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। हम कलश को, दीपक को भी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपको लाल रंग के पुष्प मिल जाते हैं तो आप वो गणेश चतुर्थी के दिन अवश्य समर्पित करें। अगर नहीं मिलते तो आप कोई भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। के बाद हम भगवान गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान को कोई भी ऋतु फल समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान को मोदक या लड्डू का भोग समर्पित करेंगे। फिर हम नारियल और गुड़ का भोग समर्पित करेंगे। नारियल और गुड़ का भोग हमें भगवान को समर्पित करने के बाद जब तक हम भगवान का विसर्जन नहीं करते तब तक हम उसे चौकी पर ही रखा रहने देंगे। उसके बाद हम मेवा का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा है तो हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा सुनने के बाद हम हाथ के अक्षत और पुष्प को भगवान गणेश को समर्पित कर देंगे।
अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप जितने दिन के लिए भी भगवान गणेश को घर में रख रहे हैं, या तो आप पहले दिन पूजा के समय समर्पित करें, या विसर्जन से पहले आप गणेश जी की जब पूजा करते हैं उस समय भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को धूप दिखा देंगे। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे, या तो आप कपूर से या दीपक से आरती कर सकते हैं। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो उसको हमें नहीं हिलाना है। अब हम कपूर से भगवान गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। इस तरह हम सुबह भगवान गणेश की स्थापना के दिन स्थापना करके भगवान गणेश का पूजन करेंगे और इसी तरह हम शाम को भगवान की आरती करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। इस बार 2025 में गणेश स्थापना और गणेश जी की पूजा का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।